सभी इल्लियों को एक बार में कंट्रोल करने वाली दुनिया की नंबर 1 दवाई चक्रवीर क्यों है? ये दवाई आप अपनी फसल में बिल्कुल भी मत डालिएगा अगर आप ये नहीं जानते कि आखिर ये चक्रवीर क्या है, ऐसा क्या खास है इसमें, ये कैसे काम करता है आपकी फसल के अंदर, और सबसे बड़ा सवाल, इसे क्यों चुने दूसरी कीटनाशकों के बजाय, इसके साथ कौन सी दवा मिलानी चाहिए और कौन सी नहीं, इसका डोज कितना है और कैसे उपयोग करना है, और साथ ही जानेंगे वो सारे सवालों के जवाब जो किसान हमेशा इस दवाई को लेकर पूछता है। तो वीडियो को एक भी सेकंड के लिए स्किप मत करिएगा। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के YouTube चैनल में। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए। किसान भाइयों, आज के टाइम पे सबसे ज्यादा उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों में से एक है चक्रवीर। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं ये क्या है। किसान भाइयों, ये चक्रवीर के अंदर क्लोरेंटानिलीप्रोल 18.5% HC पाया जाता है। किसान भाइयों, ये नई तकनीक से तैयार किया गया एक आधुनिक कीटनाशक है और इस दवा की सबसे खास बात ये है कि ये डायमाइड ग्रुप की है। इस ग्रुप के कीटनाशक खास कर चबाने वाले कीट जैसे कि इल्लियां, तना छेदक, फली छेदक, पत्ती लपेटक को पूरी तरह खत्म करने में बेहद असरदार है। और इस ग्रुप के कीटनाशक की एक और खासियत ये है कि ये सीधे कीटों के नर्वस सिस्टम पर अटैक करके उन्हें खत्म करता है। अब बात करते हैं कि ये कीटनाशक में ऐसा क्या खास है, क्यों ये किसानों के बीच इतनी पॉपुलर है। तो किसान भाइयों, इसमें दो खास चीजें हैं। पहला, इसका असरदार फॉर्मुलेशन यानी कि क्लोरेंटानिलीप्रोल 18.5% HC। किसान भाइयों, ये क्या करता है, जो कीट के शरीर में जाते ही उसकी नसों को ब्लॉक कर देता है। मतलब कि कीट जैसे ही इस दवा के संपर्क में आता है वो खाना खाना बंद कर देता है, जिससे वह फसल को नुकसान नहीं पहुंचा पाता और धीरे धीरे करके उस कीट की मृत्यु हो जाती है। अब बात करें इसके दूसरी खासियत की, तो वो है इसकी रेसिडुअल एक्टिविटी। जब आप इस कीटनाशक को अपनी फसल पर छिड़कते हैं तो इसका असर लंबे समय तक बना रहता है। मतलब कि इसके एक बार की छिड़काव से ही आपको फसल में 15 से 20 दिनों तक इल्लियों का नामो निशान नहीं दिखेगा। तो किसान भाइयों, वीडियो में आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि ये चक्रवीर दवाई फसल के अंदर काम कैसे करती है। किसान भाइयों, जब आप ये चक्रवीर दवाई का फसल में स्प्रे करते हैं तो ये डुअल एक्शन के साथ काम करती है। मतलब कि ये सिस्टमिक और कॉन्टैक्ट एक्शन द्वारा फसल में आई हुई जितनी भी प्रकार की इल्लियां हैं उनको खत्म करती है। अगर बात करें सिस्टमिक एक्शन की, तो जैसे ही हम इस दवा का छिड़काव फसल पर करते हैं तो ये पौधे द्वारा अवशोषित होगी और फिर जैसे ही इल्लियां पौधे के विभिन्न भागों को खाएंगी तो ये खाने के जरिए इल्लियों के शरीर के अंदर पहुंच जाएगा, जिससे इल्लियों की नसें काम करना बंद कर देंगी और कुछ ही समय में इल्लियां लकवाग्रस्त होकर मर जाएगी। वहीं अगर बात करें कॉन्टैक्ट एक्शन की, तो कीट जैसे ही इस दवा के संपर्क में आएगा तो ये दवा उस कीट पर हमला करना शुरू कर देगी और देखते ही देखते कीट आपकी आंखों के सामने ही पूरी तरह नष्ट हो जाएगा। साथ ही किसान भाइयों, ये चक्रवीर कीटनाशक की एक और खास बात ये है कि ये ट्रांसलैमिनार एक्शन द्वारा भी काम करती है। मतलब कि जब आप इस दवाई का छिड़काव करेंगे अपनी फसल पर तो ये पौधे की पत्तियों द्वारा पूरी तरह अवशोषित हो जाएगी। मतलब ये पत्तियों की निचली सतह पर भी चली जाएगी और अगर इस निचली सतह पर इल्लियां मौजूद हैं तो ये उन पर भी पूरी तरह काम करेगी और यहाँ तक कि अगर इल्लियां तने के अंदर छुपी हुई बैठी है तो ये उन पर भी पूरी तरह काम करके उन्हें खत्म कर देगी। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं ऐसे सवाल की जो सबसे ज्यादा कमेंट में आता है कि 20 से 25 दिन की फसल पर चक्रवीर का उपयोग करना चाहिए या नहीं, या फिर फूल आते समय या फल बनते समय इस दवाई का उपयोग करना चाहिए या नहीं। तो इसका जवाब बिल्कुल साफ है कि आपको 20 से 25 दिन की अवस्था पर इस कीटनाशक का उपयोग नहीं करना है, क्योंकि इस समय फसल इनिशियल स्टेज पर होती है यानी कि वनस्पतिक विकास अवस्था। और अगर आप इस समय ही ये हाई टेक्निकल वाली कीटनाशक का उपयोग कर लेंगे तो आगे चलकर जो फसल में इल्लियां आएंगी आप उन पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग स्टेज पर इतना ज्यादा इल्लियों का और कीट का प्रकोप नहीं होता है। तो आप इसे लो टेक्निकल वाली कीटनाशक से भी कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने शुरू से ही हाई टेक्निकल वाली कीटनाशक का उपयोग कर लिया तो आगे चलकर ये इल्लियों को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। वहीं अगर अब मैं बात करूं कि फूल बनने वाली अवस्था पर इसका उपयोग करना चाहिए या नहीं, तो अगर आपकी फसल में हल्की फुल्की फ्लावरिंग स्टार्ट हुई है, मतलब कि फूल बनने की शुरुआत ही हुई है, तो आप इसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर फसल पीक फ्लावरिंग पे है
यानी कि बहुत ज्यादा फूल आ रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी इस दवा का उपयोग ना करें, क्योंकि फूल झड़ने की समस्या देखी जा सकती है। वहीं फल और फली बनते समय आप इसका बिल्कुल उपयोग कर सकते हैं, इसका कोई भी गलत प्रभाव नहीं होगा फसल पर। अब बात करते हैं इसके डोज की और ये किन किन कीटों पर काम करता है और किन किन फसलों में इसका उपयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें धान की फसल की, तो आप धान की फसल में आने वाले तना छेदक और पत्ती लपेटक के लिए 60 मिलीलीटर प्रति एकड़ का उपयोग करें। वहीं सोयाबीन की फसल में हरी इल्ली, तना मक्खी और ग्रिडल बीटल के लिए भी 60 मिलीलीटर प्रति एकड़ का उपयोग करें। वहीं मूंगफली में आने वाली तमाकू इल्ली और कपास में आने वाली गुलाबी सुंडी के लिए भी आप 60 मिलीलीटर प्रति एकड़ का उपयोग करें। और टमाटर और मिर्च की फसल में आने वाले फल छेदक के लिए भी 60 मिलीलीटर प्रति एकड़ के हिसाब से उपयोग में लें। और बात करें गन्ने की फसल की, तो गन्ने की फसल में आने वाली दीमक, चोटी भेदक, तना छेदक के लिए आप 100 से 120 मिलीलीटर प्रति एकड़ की ड्रेंचिंग करें। और अगर मक्के की फसल की बात करूं तो इसमें तना छेदक और फॉल आर्मी वॉर्म के लिए 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ का उपयोग करें। वहीं आप इसे बैगन, करेला और भिंडी की फसल में 50 से 80 मिलीलीटर के हिसाब से उपयोग में ले सकते हैं। अब बात करें इसे कहां से खरीदें, तो आप इसे सीधे कात्यायनी कृषि डायरेक्ट ऐप से खरीद सकते हैं। अभी ऐप डाउनलोड करिए और खरीदी करते समय उपज 70 कूपन कोड जरूर लगाएं, ताकि आपको 7% तक का डिस्काउंट मिल सके। यह ऑफर खास हमारे सब्सक्राइबर के लिए है, तो आप इसका फायदा जरूर उठाएं। और अगर आपको इससे जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो किसान भाइयों, आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें। साथ ही अगर आपकी फसल में इस समय किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को जरूर भरें। हमारे कृषि विशेषज्ञ आपसे जरूर संपर्क करेंगे। धन्यवाद।